नमस्ते, मैं आर्यन महतो, गुड कंट्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक ऐसी इंटरनेशनल घटना घटी है जो आपको सुन के अमेरिका द्वारा एक ऐसी घटना घटी है जो आपको सुन के बेवकूफ़ी भरा या बचकाना जैसा लगेगा। तो इस घटना को बताने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें मैं बताना चाहता हूँ, है ना, तभी आप इस घटना को सही तरह से आपको समझ में आएंगे। तो ये ऐसी घटना घटी है, तो इसमें कुछ बेसिक बातें मैं बताने वाला हूँ। जो अमेरिका जो है ना, अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है और भारत के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है, और भारत भी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है और अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है। तो अमेरिका ने क्या किया, जैसे भारत के व्यक्ति को अगर अमेरिका जाना होता है या अमेरिका के व्यक्ति को भारत आना पड़ता है, तो उसके लिए सभी देश मिल के एम्बेसी खोलते हैं, है ना। देश के कैपिटल, देश के राजधानी में एम्बेसी खोले जाते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया है, भारत के दिल्ली में अपनी एम्बेसी खोले और दिल्ली के अलावा और कई शहरों में अपने छोटे छोटे ऑफिस खोल के बैठे, है ना। तो दिल्ली में जो खोले हैं ऑफिस अमेरिका ने, इसे हम एम्बेसी या दूतावास बोल सकते हैं। और अमेरिका के जो दिल्ली में ऑफिस खोले इसे हम दूतावास या एम्बेसी बोल सकते हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए अमेरिका ने क्या किया है, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, इन 4 स्टेट में भी अपने छोटे ऑफिस खोल के रखे हैं। तो इन्हें हम दूतावास नहीं बोल सकते हैं, इन्हें हम काउंसलेट या फिर वाणिज्य दूतावास बोल सकते हैं, है ना। तो हुआ यूँ कि ये इसलिए खोला गया है क्योंकि कलकत्ता के लोगों को दिल्ली ना आना पड़े, मुंबई के लोगों को दिल्ली ना आना पड़े। तो उनकी सुविधाओं के लिए पासपोर्ट, वीज़ा एवं बिजनेस के कई पर्पज़ के लिए आप दूतावास में कांटेक्ट कर सकते हैं। विदेश आना जाना से लेकर कई प्रकार के जो हेल्प होते हैं हम वहाँ से ले सकते हैं, है ना। तो लोगों की सुविधाओं के लिए खोलें। तो मज़े की बात ये हुई दोस्तों कि जो अमेरिका का जो ऑफिस मुंबई में है, जिसे हम काउंसलेट कहते हैं, है ना। ऐसे तो सब ऑफिस हैं, लेकिन जो देश की कैपिटल में होते हैं उसे हम एम्बेसी कहते हैं। और देश की कैपिटल से बाहर अगर किसी शहर में ऑफिस खोलते हैं वो देश, तो उसे हम काउंसलेट कहते हैं, है ना। मुंबई के जो अमेरिका का काउंसलेट है, उस काउंसलेट में अमेरिका का ही व्यक्ति बैठते हैं, है ना। जो भी काउंसलेट है हमारे भारत में, सभी काउंसलेट में अमेरिका का ही व्यक्ति आके बैठते हैं। तो मुंबई में जो अमेरिका का काउंसलेट है, वो काउंसलेट क्या किया, एक चिट्ठी लिखती है हमारे JNPT नेवासवा, जो हमारे पोर्ट अथॉरिटी है जो मुंबई में काफ़ी व्यस्त है, उनको चिट्ठी लिखती है और कहती है कि आप जो है ना, US जो है रसिया के साथ, US का रसिया के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हमने कई सेंशन उसके साथ लगाए हैं, मतलब US ने रसिया के साथ कई प्रतिबंध लगाए हैं। तो आप क्या करें, आप जो रसिया के पानी का जो जहाज़ आएगा उसमें आप माल को उतरने मत दें, यहाँ रुकने मत दीजिए। रसिया का जो सामान है यहाँ आप उतरने मत दीजिए, है ना। तो ऐसी आदेश, ऐसे फरमान जारी हो गया। तो हमारे पोर्ट अथॉरिटी जो है उसमें खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि भाई, पोर्ट अथॉरिटी जो क्या किया, हमारे शिपिंग मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि सरकार की जल्द से जल्द हमें गाइडलाइन भेजो, क्योंकि अमेरिका से हमें चिट्ठी मिल गई है कि आप ऐसे बात। अब क्या हुआ, वहाँ से भारत सरकार ने गाइडलाइन भेजी हमारी पोर्ट अथॉरिटी को। अब पोर्ट अथॉरिटी ने डायरेक्ट जवाब दिया कि हम एक संप्रभुत्व देश हैं, हम विकासशील देश हैं, हम सॉवरेन देश हैं, हम संप्रभुत्व देश हैं, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, हम सक्षम हैं जो हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। हम सॉवरेन देश हैं और संप्रभुत्व देश हैं। आप हमें नहीं रोक सकते हैं जो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आने वाले दिन में रसिया के साथ हम
1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 6 गुना या इससे भी ज़्यादा बिजनेस हमारे बढ़ सकते हैं रसिया के साथ, और हम अच्छे संबंध बनाएंगे रसिया के साथ। आप होते कौन है बोलने वाले? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे डायरेक्ट नगर निगम को दिया कि भाई ये कीजिए वो कीजिए। मैंने जैसे अंग्रेज़ थे ना, कुछ दिन पहले, बहुत पहले जो अंग्रेज़ आते थे, वो भी छोटे छोटे शहर में जाके छोटे छोटे ऑफिस खोलते थे और ऑफिस से फरमान जारी करते थे कि आप ऐसा कीजिए। ऑफिस से फरमान जारी करते थे अंग्रेज़ की राजाओं के लिए और वहाँ की सरकारों के लिए कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और इसी तरह देश को कब्जा कर लेते थे। तो इस पर भारत सरकार ने यूएस में जाके अपने ऑब्जेक्शन जताई है कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ी भरा है, आपका तो टेक्निकल में बहुत बड़ा फॉल्ट है। और क्या, सरकार को नहीं आदेश नहीं दे रही है, वो डायरेक्ट, माने ये तो बेवकूफ़ी भरा है। तो अमेरिका के पेपर में ही अमेरिका के लोगों ने ही अमेरिका की खिंचाई चालू कर दिया कि भाई ये कौन सी बात हो गई है, जो सरकार नहीं कर पा रही है आपके लोग कर रहे हैं। अमेरिका के लोगों द्वारा अमेरिका की खिंचाई होने लगी कि ये कौन सी बेवकूफ़ी भरा आप काम कर रहे हैं। जो एक ये कैसी मिनिस्ट्री हो गई जो आप वहाँ आप होते कौन हैं, अपनी सरकार को बताने की हिम्मत नहीं है, तो आप माने उन देशों को बता रहे हैं। माने इसमें ऐसी जाहिर होता है कि अमेरिका के व्यक्ति, अमेरिका के लोग जहाँ भी रहते हैं वो अपने देश के प्रति सजग रहते हैं। अमेरिका के जो काउंसलेट है मुंबई में, उनके द्वारा एक बेवकूफ़ी भरा निर्णय लिया गया जिस कारण से अमेरिका की खिंचाई होने लगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट में बताइए। मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसे वो लोग हैं जो जहाँ भी रहते हैं अमेरिका के व्यक्ति, वो अपने देश के प्रति सजग रहते हैं। भले बेवकूफ़ी भरा काम किया, इसे हम मान सकते हैं कि भले वो बचकाना जैसा काम किया, बेवकूफ़ी भरा काम किया, लेकिन प्रयास ज़रूर किया, है ना, अपने देश के लिए प्रयास ज़रूर किया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए। जय हिंद।